दूर्वा घास सिनोडोन डैक्टिलॉन, जिसे हिंदी में दूर्वा कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। इसे न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि ज्योतिष में भी इसका विशेष महत्व है। प्राचीन ग्रंथों में दूर्वा घास को शुभ और पवित्र माना गया है। यह न केवल देवी देवताओं की पूजा में उपयोग की जाती है, बल्कि इसे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम दूर्वा घास के ज्योतिषीय महत्व, इसके लाभ और हानि और इसके विभिन्न उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दूर्वा घास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह घास विशेष रूप से भगवान गणेश को अर्पित की जाती है, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। दूर्वा घास का त्रिशूलाकार होना भी इसके महत्व को बढ़ाता है, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। यह घास इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसे पूजा में अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। दूर्वा घास का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। दूर्वा घास का ज्योतिष में विशेष महत्व है। यह घास मंगल ग्रह से जुड़ी होती है और इसे ग्रह शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूर्वा घास का इस्तेमाल विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। यह घास ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक होती है। इसके साथ ही इसे शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूर्वा घास के अनेक लाभ हैं, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूर्वा घास का नियमित उपयोग मंगल दोष को शांत करने में सहायक होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो, उन्हें हर मंगलवार दूर्वा घास का दान करना चाहिए और भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शांति बनी रहती है। दूर्वा घास का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह घास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और विभिन्न बीमारियों से बचाव करती है। दूर्वा घास का रस पाचन तंत्र को मजबूत करता है और त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करता है। दूर्वा घास का प्रयोग धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इसे घर के पूजा स्थल पर रखने से और नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह घास धन की वृद्धि करती है और आर्थिक संकटों को दूर करती है। दूर्वा घास का उपयोग शनि दोष को शांत करने के लिए भी किया जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, उन्हें दूर्वा घास का प्रयोग करना चाहिए। इससे शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जिन व्यक्तियों के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें दूर्वा घास का उपाय करना चाहिए। दूर्वा घास को पूजा में अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दूर्वा घास का प्रयोग विभिन्न ज्योतिषीय उपायों में किया जाता है। यह घास सरल, सुलभ और प्रभावी उपायों में से एक मानी जाती है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख उपाय। हर बुधवार और मंगलवार को भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दूर्वा घास का प्रयोग किया जाता है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर दूर्वा घास का दान करें और शनि देव से प्रार्थना करें। इससे शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दूर्वा घास का उपयोग किया जा सकता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूर्वा घास चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में धन और समृद्धि बनाए रखने के लिए दूर्वा घास का प्रयोग किया जाता है। दूर्वा घास को पूजा स्थल पर रखकर नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दूर्वा घास का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दूर्वा घास का रस पिएं या इसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन करें। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से बचाव होता है। हालांकि दूर्वा घास के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।
दूर्वा घास का अत्यधिक प्रयोग करने से शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसका सेवन संयमित मात्रा में ही करना चाहिए। कुछ लोगों को दूर्वा घास से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में दूर्वा घास का सेवन या इसका बाहरी प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई विशिष्ट रोग है तो उसे दूर्वा घास का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। दूर्वा घास का उपयोग हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। दूर्वा घास भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में विशेष स्थान रखती है। इसके विभिन्न लाभ और उपाय इसे एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय साधन बनाते हैं। यह घास न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका उपयोग सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दूर्वा घास के लाभों को ध्यान में रखते हुए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। इसके उपयोग से न केवल ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान होता है बल्कि यह स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। इस दिए गए उपायों को अपनाकर आप भी दूर्वा घास के चमत्कारिक प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार दूर्वा घास न केवल एक साधारण पौधा है बल्कि यह एक शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय है जो जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके सही और नियमित उपयोग से व्यक्ति जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है।